बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में अब तक हम चैप्टर नंबर 3 सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस कर चुके थे। हमने ओनरशिप के लिहाज से स्टार्ट किया था बिजनेस की टाइप्स को डिस्कस करना। 3 टाइप्स थी हमारे पास। चैप्टर 3 हमने सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी लास्ट क्लास में जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप के हवाले से बात करेंगे, जो कि ओनरशिप के लिहाज से बिजनेस की सेकंड टाइप है। चैप्टर 4 पार्टनरशिप होगा हमारा और लेक्चर नंबर 1 होगा। आज की इस ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक होगा हमारा वो है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड्स, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। यानी पार्टनरशिप का बिजनेस क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इसके एसेंशियल्स के जरिए भी हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप को, कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या एसेंशियल्स को डिस्क्राइब कर रही है पार्टनरशिप के, और पार्टनरशिप किस किस्म का कारोबार है, यहाँ कितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं, क्या एग्रीमेंट होता है, किस तरह जो है वो इस्टेब्लिश होता है ये कारोबार, ये बिजनेस। देन फिर डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड्स को, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स और डीड्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या बातें लिखी हुई होती हैं, जो पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए होते हैं पार्टनरशिप के, वो डीड्स कहलाते हैं। इसको पार्टनरशिप डीड्स, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसके साथ ही आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप के क्या फायदे हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस तो इसके क्या बेनिफिट होंगे, क्या फायदे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप बेसिकली सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस है, और सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद जो बहुत ज्यादा बिजनेस हमने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में वो है पार्टनरशिप, जो कि 2 लोग या फिर उससे ज्यादा लोग मिलकर जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। प्रॉपर डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशंस और एसेंशियल्स को, कि क्या है पार्टनरशिप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons to carry on as co-owner a business for profit। ये वो एसोसिएशन है जहां पर 2 या इससे ज्यादा लोग मिलकर एज अ को-ऑनर मिलकर काम कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं फॉर प्रॉफिट, मुनाफे के लिए। तो ऐसा कारोबार जहां पर 2 या इससे ज्यादा लोग को ऑनर की हैसियत से मिलकर काम कर रहे हों प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो कारोबार की ये किस्म पार्टनरशिप कहलाती है। टू रन अ पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज एसेंशियल। पार्टनरशिप को रन करने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम पार्टनरशिप पे कारोबार स्टार्ट करने जाते हैं तो जितने लोग कारोबार को स्टार्ट कर रहे होते हैं, 2 से लेकर ज़्यादा लोग, 2 से लेकर 20 तक की क्वांटिटी होती है पार्टनर्स की, तो उनके दरमियान में एग्रीमेंट का, मुआहदे का होना इसेंशियल है, ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर ये समझ में आया कि पार्टनरशिप क्या है। इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस, बेसिकली एक तरह का कारोबार है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर एज अ को ऑनर प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे होते हैं। पार्टनरशिप को चलाने के लिए, रन करने के लिए ज़रूरी होता है पार्टनर्स के दरमियान में मुआहदे का होना, कॉन्ट्रैक्ट का होना। कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट या फिर मुआहदा जो है वो बहुत ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ है इस कारोबार को, इस पार्टनरशिप को रन करने के लिए, चलाने के लिए। मज़ीद देखते हैं आगे पार्टनरशिप के हवाले से। It is a business ownership which must have at least 2 partners. The maximum number of partners is 20, but in the case of banking, it is only 10. After sole proprietorship, partnership is most common in business. यहाँ ये पैराग्राफ डिफाइन कर रहा है हमें कि बिजनेस ऑनरशिप के लिहाज से अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं, कितने मालिक होते हैं इस कारोबार के, कितने पार्टनर्स होते हैं, तो क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन हुई हुई है कि जब भी आप स्टार्ट करने जाते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस तो आपको कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड हैं इस कारोबार को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। अगर एक पार्टनर होगा तो फिर पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, फिर वो सिंगल ऑनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। तो जरूरी है कि इस कारोबार को करने के लिए कम से कम 2 लोग मौजूद हों आपके पास एज अ पार्टनर। और मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए? मैक्सिमम आपके पास 20 पर्सन्स होने चाहिए इस कारोबार को चलाने के लिए। ठीक है, आप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, फर्म वो प्लेस है, वो इदारा है जहां पर गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अगर आप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 लोग चाहिए, और मैक्सिमम फर्म के लिए आपको 20 पर्सन्स चाहिए इस पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग एज अ पार्टनर, बैंक को ही स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस आपने स्टार्ट किया, उसमें बैंक आपने स्टार्ट किया, तो बैंक के लिए आपको
मैक्सिमम जो है वो 10% रिक्वायर्ड होते हैं, कम से कम तो 2 ही चाहिए बैंक के लिए भी, लेकिन मैक्सिमम आपको 10% रिक्वायर्ड है अगर आप बैंकिंग सेक्टर से अटैच है एज अ पार्टनर। फिर यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप जो है बिजनेस की सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद वो पार्टनरशिप है। हमने डिस्कस किया था 3 तरह के बिजनेस होते हैं ऑनरशिप के लिहाज से, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, यानी मलकियत के लिहाज से 3 तरह के बिजनेस थे। मालिक कौन है इस लिहाज से 3 तरह के बिजनेस थे। अगर आप अकेले काम कर रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप, एक मालिक था। अगर 2 से लेकर 20 तक फर्म के लिए और 2 से लेकर 10 तक बैंक के लिए आप एज अ पार्टनर काम कर रहे हो तो कारोबार की ये किस्म कहलाती है पार्टनरशिप। और अगर आप शेयर्स पर काम कर रहे हो, जो कि बाद में टॉपिक होगा, हमारा पूरा चैप्टर है, तो वो क्या होगा, कंपनी कहलाएगा। अगर आप शेयर्स पर काम कर रहे हो, पब्लिक इन्वॉल्व है, तो फिर वो बड़ा कारोबार होता है, वो कंपनी कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम 2 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर मालिक अकेला था। अब हमने कहा कि 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स आ गए तो कारोबार की एक किस्म पार्टनरशिप कहलाती है, जो कि मोस्ट कॉमन है किसके बाद, सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद। हमें ज्यादातर सोल ऑनरशिप के बाद ये वाला कारोबार प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है जहां पर पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद डिस्कस कर देते हैं पार्टनरशिप के एसेंशियल्स को। जब पार्टनरशिप फॉर्म करने जा रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं, मिलकर काम करने जा रहे हैं, तो क्या बुनियादी चीजें होंगी, क्या एसेंशियल्स होंगे जिनको आपने माइंड में रखना होगा। तो आइए चलते हैं डिस्कस करने की तरफ कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपने फॉर्म करना है, बनाना है पार्टनरशिप को, तो क्या एसेंशियल है, क्या बुनियादी चीजें हैं पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप को। बेसिकली एसेंशियल्स जो हैं वो डेफिनेशन से ही जो है वो निकले हुए हैं, या पॉइंट्स कुछ मैंने जो है वो एनालाइज किए हैं डेफिनेशन से, कि हमने भी डिस्कस किया था डेफिनेशन को, कि उसमें क्या कहा था हमने, को ऑनर 2 से लेके 20 तक एग्रीमेंट बनाकर रन कर रहे होते हैं बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो कारोबार की ये किस्म पार्टनरशिप कहलाती है। उन्हीं पॉइंट से एसेंशियल्स बने हैं। एसेंशियल्स वो बुनियादी चीजें हैं जिनके बगैर पार्टनरशिप के कारोबार का कोई वजूद नहीं है, तो जरूरी है इन एसेंशियल्स का होना। आइए डिस्कस करते हैं एसेंशियल्स को। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट मतलब मुआहिदा। मुआहिदा होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए। अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं एज अ पार्टनर कोई बिजनेस, तो जरूरी है मुआहिदे का होना। अब डिपेंड करता है पार्टनर्स की विल पर, पार्टनर्स की मर्जी पर कि वो एग्रीमेंट ओरल बनाते हैं या फिर रिटन बनाते हैं। ओरल एग्रीमेंट बनाकर भी कारोबार स्टार्ट हो सकता है, मतलब जबानी मुआहिदा कर लिया आपने, जबानी बातचीत हो गई है और फिर अब आपने कारोबार को स्टार्ट कर दिया। या फिर अगर आप चाहें तो रिटन फॉर्म में भी प्रॉपर पेपर पर सारे रूल्स, प्रोसीजर, मेथड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के, लॉस के, कैपिटल कितना लगा हुआ है, पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ हुआ है, ये सब डिटेल एक मुआहिदे पर, एक कॉन्ट्रैक्ट पर लिख कर भी इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला एसेंशियल जो हमने डिस्कस किया वो है एग्रीमेंट, मुआहिदा, कि जब भी आप स्टार्ट करने जाते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस को, तो आपने ओरल या फिर रिटन, जबानी या फिर लिखाई की फॉर्म में एक मुआहिदा बनाना होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, जिसे आप यहाँ पर एग्रीमेंट भी कह रहे हैं, जो कि जरूरी होता है एस्टैब्लिश करते वक्त पार्टनरशिप को। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप के क्या रूल्स हैं, किसने कितना पैसा लगाया हुआ है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना नुकसान बेयर करना पड़ेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्लियर नहीं हो पाता। तो क्लैरिफिकेशन के लिए, लीगल वैल्यू हासिल करने के लिए जरूरी है इस कारोबार के दरमियान में, पार्टनर्स जो है उनके दरमियान में एग्रीमेंट का होना, मुआहिदे का होना। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एसेंशियल एग्रीमेंट। सेकंड को डिस्कस करते हैं फॉर प्रॉफिट। द बिजनेस मस्ट बी फॉर प्रॉफिट। स्टार्टिंग में ही जब हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को, तो हमने कहा था बिजनेस वो एक्टिविटी है जिसमें चीजों को प्रोड्यूस करते हैं और सेल आउट करते हैं, गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सेल आउट करते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी बेसिकली बिजनेस कहलाती है। प्रॉफिट के लिए जो कारोबार, जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, गुड्स को और सर्विसेज को बनाकर बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो ये बिजनेस कहलाता है। तो जरूरी है सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस है, तो ये भी क्या हो, प्रॉफिट के लिए हो, प्रॉफिट के लिए होना जरूरी है बिजनेस का। सेकंड एसेंशियल ये हो गया कि जो पार्टनर्स इकट्ठे हो रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं,
नुकसान और प्रॉफिट के जो है वो रेशो डिसाइड कर रहे हैं, तो जरूरी है वो जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो किसके लिए हो, प्रॉफिट अर्निंग के लिए हो। अगर प्रॉफिट अर्निंग के लिए आप जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो पार्टनर्स का इकट्ठा होना पार्टनरशिप कंसीडर नहीं किया जाएगा। जरूरी है कारोबार के लिए इकट्ठे हुए हैं पार्टनर्स, तो जो बिजनेस कर रहे हैं वो लाजमी तौर पर प्रॉफिट अर्निंग के लिए होना चाहिए। ये हो गया सेकंड एसेंशियल हमारे पास। थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। एटलीस्ट 2 पार्टनर्स मस्ट कैरी ऑन पार्टनरशिप। कम से कम क्वांटिटी यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है पार्टनर्स की। बेसिकली पार्टनर्स कौन होते हैं, यहाँ पर ये डिफाइन में कर दूं आपको कि पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो अपना पैसा कारोबार में लगा रहे होते हैं। कारोबार में इन्वेस्ट करने वाले जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें हमने पार्टनर्स कहा। सिंगल ऑनरशिप की बात अगर मैं करूं तो सिंगल ऑनरशिप में क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस हमने डिस्कस किया, उसमें क्या था कि सिंगल ऑनर जो अकेला पर्सन था जिसे हमने सोल प्रोप्राइटर कहा था, उसने अपना पैसा कारोबार में इन्वेस्ट किया था, वो ऑनर था, वो मालिक था उस कारोबार का। अब यहाँ पर 2 से लेके 20 तक पार्टनर हैं और जो पार्टनर्स पैसा लगा रहे हैं बेसिकली वो ऑनर हैं इस कारोबार के, इस पार्टनरशिप के। तो वो पर्सन जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में, उन्हें हमने कहा कि वो पर्सन कौन है, पार्टनर्स हैं, जिनकी कम से कम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 पर्सन्स हैं तो वो पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 पर्सन्स का होना जरूरी है। 2 से कम अगर हैं तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, फिर वो एक बंदा होगा और वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड इसेंशियल, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स के हवाले से एमसीक्यूज भी यहाँ से बन सकता है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस तो कम से कम कितने लोग चाहिए, 2, और मैक्सिमम 20 पर्सन रिक्वायर्ड हैं। लास्ट इसेंशियल को डिस्कस करते हैं हम, को-ऑनर। इट मस्ट बी अ बिजनेस टू कैरी एज अ को-ऑनर। कह रहे हैं कि जो कारोबार आप कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं आप बिजनेस पार्टनरशिप का, एज अ पार्टनर आपने ज्वाइन किया है फर्म को, बैंक को, इस बिजनेस को, तो वहां पर लाजमी तौर पर को-ऑनर होने चाहिए। इट मस्ट बी, ये लाजमी तौर पर आप बिजनेस टू कैरी ऑन, जो कि कैरी ऑन हो ये बिजनेस किस तरह से, एज को-ऑनर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसेंशियल्स को पार्टनरशिप के, जो कि रिलेट करता है किससे, डेफिनेशन से। डेफिनेशन से निकले कुछ पॉइंट्स हमारे सामने, इनके बगैर हम स्टार्ट नहीं कर सकते पार्टनरशिप के बिजनेस को। एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, ओरल या फिर रिटर्न। प्रॉफिट के लिए कारोबार जो करना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ पार्टनर्स का कम से कम 2 और मैक्सिमम 20 होना बहुत जरूरी है फर्म के लिए, और बैंक के लिए 10 पर्सन का होना जरूरी है। और को-ऑनर का होना बहुत जरूरी है कि लाजमी तौर पर आप ये बिजनेस जो रन कर रहे हैं वो एज अ को-ऑनर रन कर रहे हों। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारे पास है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अभी हमने बार बार एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि एग्रीमेंट क्या है, मुआहिदा है, इसका होना बहुत जरूरी है। जहां पार्टनरशिप की बात आती है वहां पार्टनर्स के दरमियान में मिलकर कारोबार को स्टार्ट करने के लिए मुआहिदे का होना बहुत जरूरी है। अब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, क्या डिफाइन करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी हुई होती हैं, क्या रूल्स, क्या प्रोसीजर, क्या पॉलिसीज, क्या मेथड लिखे हुए होते हैं, क्या पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ पर 4 से 5 नाम लिखे हुए हैं। सवाल आपसे पूछता है वो इन डिफरेंट नामों से, या तो वो पूछेगा डिफाइन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, या फिर पार्टनरशिप डीड्स को डिफाइन कीजिए, या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, या पार्टनरशिप एक्ट को डिफाइन कीजिए, डीड्स में क्या क्या बातें लिखी हुई होती हैं उसे डिफाइन कीजिए। तो सवाल इसमें से किसी तरह भी आ सकता है, तो आपने बेसिकली पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है, उस डीड्स को डिफाइन करना है जिस पर पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की जाती है, आपने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को डिफाइन करना है। एक ही टॉपिक के डिफरेंट नाम हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड्स, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप एक्ट, एक ही बात है। अच्छा, पार्टनरशिप जो एस्टैब्लिश होती है वो कुछ एक्ट के तहत होती है, कुछ कवानीन के तहत होती है। वो कवानीन, वो एक्ट कहलाते हैं हमारे पास 1932। पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की जाती है एक्ट 1932 के तहत। अब इसमें क्या बातें लिखी हुई होती हैं, आइए उसको देखते हैं। It is a document in which all the rules and regulations of a partnership firm are recorded. कह रहे हैं बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसे हम डीड्स भी कह रहे हैं, ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक कागज है जिसपे क्या लिखा हुआ होता है, तमाम रूल्स लिखे
लिखे हुए हैं, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि पार्टनरशिप कैसे चलाई जाएगी, कैसे रन की जाएगी, ये सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं इस डॉक्यूमेंट में। उस डॉक्यूमेंट को हम कह रहे हैं क्या, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप डीड्स। इट इज अ एग्रीमेंट इन रिटन और ओरल, म्यूचुअल कंसेंट टू रन अ बिजनेस एज अ को-ऑनर फॉर प्रॉफिट। कह रहे हैं बेसिकली ये मुआहिदा होता है पार्टनर्स के दरमियान में, या तो ये रिटन फॉर्म में होता है यानी लिखे हुई फॉर्म में होता है, या फिर ये ओरल फॉर्म में होता है। बाहिमी रजामंदी से, म्यूचुअल कॉन्सेंट से जो है ये कारोबार स्टार्ट किया जाता है, टू रन अ बिजनेस, इस कारोबार को चलाया जाता है एज अ को-ऑनर, को-ऑनर की हैसियत से तमाम पार्टनर्स इस कारोबार को ओरल या फिर रिटन म्यूचुअल कॉन्सेंट से एग्रीमेंट करके रन अप कर रहे होते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है फॉर प्रॉफिट के लिए रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें ये बात समझ में आ गई कि पार्टनरशिप डीड्स क्या है, एग्रीमेंट क्या है, जिसमें तमाम रूल्स, तमाम रेगुलेशंस पार्टनरशिप के रिकॉर्ड हैं। ये रिटन भी होता है, ये ओरल भी होता है। पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स म्यूचुअल कॉन्सेंट, बाहिमी रजामंदी से स्टार्ट करते हैं एज अ को-ऑनर जिस कारोबार को, और प्रॉफिट के लिए इस कारोबार को रन कर रहे होते हैं। पार्टनरशिप कहलाता है, और जिसकी बुनियाद होती है एग्रीमेंट पर, जिसे हमने कहा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर पार्टनरशिप डीड्स। मजीद डिस्कस करते हैं डीड्स के हवाले से। पार्टनरशिप के डीड्स में क्या क्या लिखी हुई होती है बातें, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं इसके। कंटेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट, द कॉमन प्रोविजन ऑफ अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड्स आर एज अंडर, पार्टनरशिप डीड्स में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो कुछ यूं होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉर्डेड इन दिस डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं कि पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, जो इस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप को स्टार्ट करने का जो एग्रीमेंट हम बना रहे हैं वो क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, कारोबार की नौइयत क्या है। जो पार्टनर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप, कारोबार आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस कारोबार की क्या नौइयत है, कारोबार की नौइयत रिकॉर्ड होती है इस डॉक्यूमेंट में। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, डॉक्यूमेंट, इन दिस डॉक्यूमेंट नेम्स, एड्रेसेस एंड डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। तमाम पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगाया हुआ है इस कारोबार में, तमाम पार्टनर्स का क्या नाम है, पार्टनर्स का प्रॉपर एड्रेस क्या है, पार्टनर्स के हवाले से डिटेल कि कितना कैपिटल है, कि क्या नाम है, क्या एड्रेस है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है इस डॉक्यूमेंट में। तो सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया डीड्स का, एग्रीमेंट का, वो क्या है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का नाम, एड्रेस और उनका लगाए गए कैपिटल की, पैसे की तमाम डिटेल मौजूद होती है इस एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बैंकर, द नेम ऑफ द बैंकर। इस कारोबार में क्योंकि हम जब भी कारोबार परफॉर्म करते हैं तो बैंक से अटैच होते हैं, बैंक जो है वो बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कारोबार की एक्टिविटीज को रन अप करने में और जो है वो परफॉर्म करने में। तो यहाँ पर हमने मेंशन करना होता है कि हम किस बैंकर से अटैच हैं। नेम ऑफ द बैंकर, बैंकर का नाम भी यहाँ पर इस एग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, फर्म जो कारोबार पार्टनर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उस फर्म का नाम भी आप इस एग्रीमेंट में बताते हो कि हमने एज अ पार्टनर मिलकर इस कारोबार को स्टार्ट किया है, हमारे कारोबार का नाम ये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी यहाँ पर डिस्क्राइब होता है। लोन टू पार्टनर्स, पार्टनर से लोन लिया गया तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो डिफाइन किया जाता है इस एग्रीमेंट में। द लेंथ ऑफ बिजनेस ऑफ लाइफ ऑफ बिजनेस, द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ बिजनेस, कारोबार की जिंदगी कितनी होगी, कारोबार की जो लाइफ है वो कितनी होगी। आपने जो एग्रीमेंट बनाया है वो 2 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, तो कारोबार की क्या लाइफ है, कितनी लाइफ है, कितने अरसे के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप को एज अ पार्टनर, कितने अरसे के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हैं कि हम 2 साल के लिए इकट्ठे होकर काम करेंगे या फिर 10 साल के लिए हम इकट्ठे होकर काम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एग्रीमेंट की डेट मेंशन होती है, टाइम पीरियड मेंशन होता है कि हमने इतने अरसे के लिए, इस डेट से इस तारीख तक के लिए हमने स्टार्ट किया है इस कारोबार को, और एग्रीमेंट की एक्सपायर होने की डेट जो है वो ये है। तो ये पॉइंट हमने कुछ डिस्कस किए कि क्या लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में, जो बातें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी हुई होती हैं
वो पार्टनरशिप डीड्स कहलाती हैं। हमने कहा नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर डिफाइन होता है, साथ में पार्टनर्स का नाम, पता, कैपिटल कितना लगा है वो मेंशन होता है, बैंकर का नाम लिखा होता है, फर्म का नाम लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन टू पार्टनर, इसके साथ ही बिजनेस की लाइफ कितनी होगी, एग्रीमेंट कब एक्सपायर हो जाएगा, कब बनाया गया है, इस तमाम की डिटेल भी मौजूद होती है एग्रीमेंट में। मजीद पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटेंड टू विथड्रॉ बाय ईच पार्टनर्स, विड्रॉल बोलते हैं पैसा वापस निकालने को। अमाउंट कितना जो है वो एक्सटेंड हो सकता है विड्रॉल का, यहाँ पर पार्टनर्स के जरिए कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया वो भी मेंशन होता है। प्रोविजन ऑफ सैलरीज टू पार्टनर, प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम एंड अ फिस्कल ईयर, प्रोविजन ऑफ द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, द साइनिंग अथॉरिटी ऑफ द चेक। तो ये कुछ पॉइंट्स मजीद लिखे हुए होते हैं पार्टनरशिप डीड्स में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में। सैलरीज के हवाले से, फर्म को डिसल्यूट खत्म करने के हवाले से, अकाउंटिंग का फिस्कल ईयर यानी एक साल में अकाउंटिंग के सिस्टम जो भी है उसके हवाले से डिटेल लिखी हुई होती है। एक आपका फिस्कल ईयर डिसाइड होता है, नॉर्मल तौर पर ये जो है वो एनुअली होता है, यानी 12 मंथ्स बाद जो है वो डिटेल प्रोवाइड की जा रही होती है अकाउंटिंग के हवाले से, कितनी लेन देन हुई, ट्रांजेक्शन्स क्या हुई, इस हवाले से। अगर कोई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के दरमियान में, तो उसको सेटलमेंट करने का क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड होगा, और साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है, चेक पर साइन करने की अथॉरिटी किस पार्टनर्स को है, वो भी डिटेल यहाँ पर मौजूद होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स को हमने मजीद डिस्कस कर लिया डीड्स के हवाले से। मजीद डिटेल में देखते हैं डीड्स को। मजीद कुछ पॉइंट्स डीड्स के यहाँ पर एक्सप्लेन हुए हैं। लोन फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, place of business, amount of investment of each partner, determination of goodwill, procedure of admission of a new partner, profit sharing ratio, duties, liabilities and rights of partners, a provision of for minor partners। यानी यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितना पैसा लगा हुआ है पार्टनर करने, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके हवाले से भी यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखा हुआ होता है, हर पार्टनर का लगाया गया पैसा। कारोबार की जगह क्या होगी उसके हवाले से भी डिस्क्राइब किया हुआ होता है एग्रीमेंट में। गुडविल के हवाले से जो है वो डिस्क्राइब होता है एग्रीमेंट में। एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, न्यू पार्टनर के आने का, वो डिस्क्रिप्शन पूरी होती है एग्रीमेंट में, डिटेल दी हुई होती है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किस तरह शेयर किया जाएगा, अगर नुकसान हुआ तो वो किस तरह बेयर किया जाएगा, ड्यूटीज क्या होंगी तमाम पार्टनर्स की, लाइबिलिटीज के हवाले से क्या लाइबिलिटी होगी पार्टनर्स के हुकूक क्या होंगे, राइट क्या होंगे, वो भी एग्रीमेंट में लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा माइनर पार्टनर के सिलसिले में क्या जो है वो प्रोसीजर होगा। माइनर पार्टनर क्या होता है, अभी हम ये काइंड्स ऑफ पार्टनर्स में आगे डिस्कस करेंगे। माइनर पार्टनर जिसकी एज जो है वो 18 साल से कम होती है वो माइनर पार्टनर कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा कि कुछ और मजीद पॉइंट लिखे हुए होते हैं एग्रीमेंट में। तो ये हमने बात कर ली पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हवाले से कि एग्रीमेंट क्या होता है। ओरल या रिटन म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए पार्टनर रिटन फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें लिखी हुई होती है कुछ बातें। वो बातें हमने कहा पार्टनरशिप डीड्स कहलाती हैं। उन डीड्स को हमने डिस्कस कर लिया कि डिटेल में कि कौन कौन से पॉइंट इस डॉक्यूमेंट में, इस पेपर में, इस एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, लिखे हुए हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एग्जाम में कि पार्टनरशिप डीड्स क्या है या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई होती है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। तो आपने ये पॉइंट्स वहां पर लिख कर आने हैं। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम स्टार्ट करते हैं एज ए पार्टनर कोई कारोबार तो हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होंगे, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले एडवांटेजेस, मेरिट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मूव करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप की तरफ। एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस की अगर बात की जाए, लार्ज कैपिटल पहला एडवांटेज, पहला फायदा। सेकंड, हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, उधार की सहूलत। कंबाइंड जजमेंट एंड स्किल्स, यहाँ पर लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। कंबाइंड जजमेंट करने की कंबाइंड स्किल्स हो रही होती है, यहाँ पर जजमेंट करने के लिए डिफरेंट पर्सन मौजूद होते हैं। रिटेंशन ऑफ वेरिएबल एम्प्लॉय, पर्सनल इंटरेस्ट, डेफिनेशन, डिफाइन लीगल स्टेटस, टैक्स सेविंग, कस्टमर कंसिडरेशन। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो गए, कुछ बेनिफिट्स हो गए, मेरिट्स हो गए या फिर एडवांटेजेस हो गए पार्टनरशिप बिजनेस के। अगर सवाल आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, तब भी आपने यही पॉइंट लिखकर आने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस से ही बनते हैं कि क्या क्वालिटीज है इस कारोबार की, इस कारोबार में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स खूबियां पाई जाती हैं।
तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट को मिलाकर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने कहा फायदे कारोबार के हम डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप के। ज्यादा पैसा होता है पहला फायदा, उधार की सहूलत होती है, मिलकर लोग जजमेंट कर रहे होते हैं, कीमती एम्प्लॉय को हम रिटेन रोक सकते हैं अपने कारोबार में, जाती दिलचस्पी से काम कर रहे होते हैं पार्टनर्स। इस कारोबार का लीगल स्टेटस होता है, कानूनी हैसियत होती है इस किस्म के कारोबार में, टैक्स की सेविंग होती है और कस्टमर की कंसीडरेशन जो है वो हासिल होती है इस कारोबार में। अब इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये एडवांटेजेस क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला एडवांटेज हमारे पास है लार्जर कैपिटल। अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस तो पैसा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर हमने सोल ऑनरशिप का कारोबार स्टार्ट किया तो वहां पर एक अकेला पर्सन था, अकेला पर्सन पैसा लेकर आ रहा है, कारोबार को स्टार्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 से लेके 20 तक पार्टनर्स आते हैं और 2 से लेके 20 तक पार्टनर्स अपना पैसा कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, हमें पैसा ज्यादा हो गया। अब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं, तो पैसा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला बेनिफिट, पहली क्वालिटी। In partnership, capital of the business may be greater than the sole proprietorship. Capital can be increased any time by increasing the number of partners. कह रहे हैं वही बात जो आपको मैंने डिफाइन की कि सोल ऑनरशिप के मुकाबले में इस कारोबार में पैसा ज्यादा होता है क्योंकि पार्टनर्स, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं 2 से लेके 20 तक। जब भी हम चाहें पैसे को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ऐड कर इंक्रीज कर नंबर ऑफ पार्टनर्स को। हमने 2 पार्टनर से स्टार्ट किया, पैसा 2 पार्टनर्स का लगा हुआ है, अब हमें ज्यादा पैसा चाहिए, हमने एक पार्टनर को और शामिल कर लिया, तो इस तरह पैसा और हो जाएगा, फिर वो दोबारा एग्रीमेंट बनता है और फिर दोबारा जो है वो स्टार्ट होती है पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा कि यहाँ पर कि पहला एडवांटेज क्या हो गया पार्टनरशिप का, ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा लोग होते हैं जो अपना पैसा लेकर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इस कारोबार में। सेकेंड एडवांटेज को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। हाई मतलब ज्यादा, क्रेडिट मतलब उधार, स्टैंडिंग मतलब सहूलत। तो हाई क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब हो गया उधार की सहूलत होती है इस कारोबार में। कैसे? Assuming equal size, the partnership enjoy the highest credit standing of all 3 types of business ownership. If the assets of the business are insufficient to pay off debts, the personal property of the partners can be utilized. कह रहे हैं कि 3 तरह के बिजनेस है ऑनरशिप के लिहाज से, अकेले काम करना, मिलकर काम करना और कंपनी स्टार्ट करना। अगर कंपेयर करें दोनों बिजनेस से, अकेले काम करने से और कंपनी स्टार्ट करने से, तो पार्टनरशिप में क्या है, बहुत ज्यादा क्रेडिट की स्टैंडिंग पाई जाती है, उधार की सहूलत पाई जाती है दूसरे 2 बिजनेस के मुकाबले में। पार्टनरशिप में हाई क्रेडिट स्टैंडिंग है, उधार की सहूलत बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उधार देने वाले लोग जानते हैं कि अगर बिजनेस इनसफिशिएंट पड़ गया, कम पड़ गया कर्जे को वापस करने के लिए, तो अब पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को कर्जा वापस करने के लिए, कर्जा वसूल करने के लिए यूज किया जा सकता है। यही एडवांटेज आपका डिसएडवांटेज भी बनता है आगे जाके। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो हाई क्रेडिट स्टैंडिंग है, उधार की सहूलत है, ये कैसे डिसएडवांटेज बन रही है। ठीक है, तो एडवांटेज में डिस्कस कर लिया कि हर कोई पैसा दे रहा है, उधार की सहूलत बहुत ज्यादा है, इजीली आपको लोन मिल जाता है क्योंकि लोग जानते हैं कि हर हाल में लोन रिकवर हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। अगर कारोबार इनफ हो गया, इनसफिशिएंट हो गया, फुलफिल नहीं कर रहा कर्जे को वापस करने में, तो अब पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को, चीजों को बेचकर, जो भी ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, बिल्डिंग है, घर है, कार है या कोई और प्रॉपर्टी है एक्सपेंसिव, तो उसको बेचकर कर्जे को वापस वसूल कर सकते हैं कर्जदार। तो इसलिए इस कारोबार की क्या होती है, हाई क्रेडिट स्टैंडिंग होती है। थर्ड एडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास है पर्सनल इंटरेस्ट, जाती दिलचस्पी। पार्टनर्स दिलचस्पी से काम कर रहे होते हैं, जाती दिलचस्पी से इस कारोबार में जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्टिविटीज, क्योंकि पार्टनर्स जानते हैं कि सारा पैसा उन्होंने इस कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया है, उनकी स्ट्रगल पर, उनकी एफर्ट्स पर डिपेंड कर रहा है ये बिजनेस। अगर वो दिलचस्पी से काम करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे, स्ट्रगल करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दिलचस्पी से काम करेंगे, तो ही कारोबार ग्रो अप कर सकता है और आगे बढ़ सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि थर्ड एडवांटेज क्या हो गया पार्टनरशिप का, कि तमाम पार्टनर्स इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं।
The business and its success or survival depend upon the authentic involvement of the co-owners. The partnership business is established with mutual consultation of partners. Partners are very keen in running their business. The business gets prosperous from their personal interest. कह रहे हैं यहाँ पर कि ज्यादा दिलचस्पी से लोग काम करते हैं, पार्टनर्स काम करते हैं और बाहिमी रजामंदी से इकट्ठे होकर इस कारोबार को स्टार्ट करते हैं। एज अ को ऑनर इस कारोबार को रन कर रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कारोबार की जो तरक्की है, जो आगे बढ़ने की काबिलियत है कारोबार की, वो क्या है, पार्टनर्स की काबिलियत पर डिपेंड कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि कारोबार को आगे लेकर जाएं तो जरूरी है तमाम पार्टनर्स का क्या होना, इकट्ठे होकर दिलचस्पी से तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ताकि कारोबार जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा सके। यहाँ ये लास्ट पॉइंट ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कारोबार की जो खुशहाली है, कारोबार का जो प्रॉफिट अर्निंग का जो है वो क्राइटेरिया है, वो क्या है, पार्टनर्स के इंटरेस्ट पर डिपेंड कर रहा है। अगर पार्टनर्स जाती दिलचस्पी लेंगे कारोबार में, खुद से काम करेंगे, विल से काम करेंगे, मर्जी से काम करेंगे, तो फिर क्या होगा, कारोबार आगे कामयाबी की तरफ जा सकता है और सरवाइव करना कारोबार का बहुत आसान हो जाता है। तो ये थर्ड एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम देखें, कंपेयर करें कंपनी से, तो वहां पर लोग पर्सनल इंटरेस्ट से काम नहीं करते, वहां पर्सन सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इस कारोबार का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ऑनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं, वो दिलचस्पी के साथ काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं, कस्टमर कंसिडरेशन। The likeness choice of the customers are considered in partnership business. पार्टनरशिप बिजनेस में कस्टमर को फोकस किया जाता है। तवज्जो का मरकज जो होता है वो कस्टमर होता है। कस्टमर की लाइकनेस, कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर की चॉइस क्या है, इस पर जो है वो कंसीडरेशन की जाती है, तवज्जो की जाती है इस किस्म के कारोबार में। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास है रिटेंशन ऑफ वैल्यूएबल एम्प्लॉय। वैल्यूएबल एम्प्लॉय बोलते हैं कीमती काम करने वाला पर्सन जो है, वर्कर जो है आपके पास, वो वैल्यूएबल है, आपके लिए कीमती है। ये एडवांटेज पार्टनरशिप का डिफाइन कर रहा है। पार्टनरशिप हैज मोर देन वन को ऑनर if it has a chef devote or key and valuable employee, and if there is a risk or likelihood that he may leave the job, the partnership can be established easily. We can easily retain the beneficial employee here. He may be offered to join the firm as a co-owner. In this way, important employee can be retained. यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा कीमती है, मावन साबित हो रहा है, आपको प्रॉफिट अर्न कर दे रहा है, अब अगर वो आपकी फर्म को छोड़कर जा रहा है तो आप यहाँ पर उसको रोक सकते हैं। क्या ऑफर करके? उसे ऑफर करते हैं कि ज्वाइन करे आपकी फर्म को एज अ को ऑनर, और इस तरह आपका एम्प्लॉय रिटेन करना पॉसिबल है। जो वैल्यूएबल एम्प्लॉय आपका है वो आप ही के पास रह जाता है, आपके साथ ही मिलकर काम कर रहा होता है। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बाकी दो कारोबार में नहीं दिखती, सोल प्रोप्राइटरशिप में और कंपनी में हमें ये जो है वो पॉइंट नहीं मिलता, ये एडवांटेज नहीं मिलता। यहाँ पर हमें ये एडवांटेज होता है पार्टनरशिप में कि अगर कोई वैल्यूएबल एम्प्लॉय है और वो जॉब छोड़कर जा रहा है लेकिन वो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप उसको आसानी से अपने साथ एज अ को ऑनर रख सकते हैं। आप उसे जो है वो रिटेन कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉय को, और उसे ऑफर कर सकते हैं कि वो ज्वाइन करे आपकी फर्म को एज अ को ऑनर। 6 पॉइंट देख लेते हैं, कंबाइंड जजमेंट एंड स्किल्स। यहाँ पर लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक दिमाग नहीं होता बल्कि डिफरेंट जो है वो माइंड वर्क कर रहे होते हैं और क्रिएटिविटी हमें नजर आती है। हमें यहाँ पर क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज हमारे सामने आ रहे होते हैं। इन दिस बिजनेस सर्विसेज ऑफ हाई ग्रेड एक्सपर्ट्स कैन बी एक्वायर्ड. It is common belief that two heads are better than one, and that is true in partnership. कह रहे पार्टनरशिप के बिजनेस में हमें 2 से लेके 20 तक लोग मिलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन बिलीव है कि 2 लोग जहाँ पर मिलकर काम कर रहे होते हैं, अगर अकेला पर्सन काम करे तो वो जो है वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। जहाँ पर 2 लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं या फिर 2 से ज्यादा माइंड मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ न्यू चीजें आती हैं, न्यू आइडियाज आती हैं। हर एक की अपनी स्किल्स होती हैं, हर कोई अपने लिहाज से जज कर रहा होता है, सोच रहा होता है, हर एक की सोचने की, समझने की सलाहियत अलग होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप में हमें क्या होता है, एक्सपर्ट्स लोग मिल जाते हैं और यहाँ पर मिलकर काम करने की जो है वो हमें सलाहियतें मिल जाती हैं। मिलकर काम करने से होता क्या है कि आसानी से काम हो जाता है, अच्छे से काम हो जाता है, फैसले अच्छे हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, जजमेंट करना आसान हो जाता है।
ये एडवांटेज हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिलता। वहां पर एक पर्सन होता है, वही डिसीजन ले रहा होता है, अब वो गलत हो या सही हो उस अकेले का ही डिसीजन होता है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया, पार्टनर्स ने मिलकर जज किया, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को यूज किया, अपनी नॉलेज को यूज किया, अपनी सोच को सामने प्रेजेंट किया, जज करके फिर फैसला किया। तो यहाँ पर बेहतर फैसले होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। 7th पॉइंट हमारे पास है डेफिनेट लीगल स्टेटस, डिफाइंड लीगल स्टेटस। यहाँ पर कारोबार की जो है वो कानूनी हैसियत होती है, वाज़ा हैसियत होती है कानून की, क्योंकि हमने कानून की नज़र में वाज़ा हैसियत है इस कारोबार की। वजह यह है कि हमने इस कारोबार को इस्टेब्लिश किया था एग्रीमेंट की बुनियाद पर। रिटन एग्रीमेंट है तो आपकी कारोबार की हैसियत है कानून की नज़र में। अगर कोई भी पार्टनर्स खिलाफ वर्जी करता है किसी पॉइंट की, किसी डीड्स की, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी हुई किसी बात को नहीं मानता, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। This business established on the base of agreement, that's why it has legal entity. It has clear-cut answers about the legal acts, rights, duties, liabilities and partners. So partnership problems can be clearly and definitely solved in the light of law. तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनरशिप क्योंकि बनाया गया है एग्रीमेंट की बुनियाद पर, तो उस कारोबार की, इस पार्टनरशिप के कारोबार की लीगल शनाख्त होती है, लीगल एंटिटी होती है, लीगल वैल्यू होती है। और अगर कोई भी रूल्स की, ड्यूटीज की, लाइबिलिटीज की पार्टनर खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन कर सकते हैं परफॉर्म, और क्लियर कट आंसर्स मौजूद होते हैं तमाम राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज और पार्टनर्स के हवाले से। तो यहाँ पर इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ पाती। हम एग्रीमेंट के जरिए इन द लाइट ऑफ लॉ, कानून की जो है वो रोशनी में हम उस मसाइल को, उस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हो गया हमारा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन होता है कि क्या ड्यूटी, क्या लाइबिलिटी, क्या रेशो है प्रॉफिट शेयर्स और लॉस बेयर का। 8 पॉइंट हमारे पास है टैक्स सेविंग। टैक्स की यहाँ पर होती है बचत। इनकम टैक्स ऑन ऑनर income is imposed only once and there is no income tax on the form of business. Partnership allow for tax saving since the partnership is divided among partners. The taxable income is reduced, resulting in low income tax. बेसिकली पैराग्राफ ये डिफाइन कर रहा है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस तो हमें टैक्स की बचत होती है। कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वहां पर डबल टैक्स लगता है, हमें 2 टाइम टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप के कारोबार में हमें सिर्फ 1 टाइम टैक्स पे करना पड़ता है, एक दफा टैक्स की अदायगी करनी पड़ती है पार्टनर्स की इनकम पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टैक्स सेव हो जाता है। छोटा कारोबार है, टैक्स पे भी कम करना पड़ता है, इनकम भी कंपनी के मुकाबले में कम होती है। तो यहाँ पर हमें 1 टाइम टैक्स पे करना पड़ता है एज कंपेयर टू कंपनी, यहाँ पर टैक्स की बचत होती है। ओके क्लास, तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस। ऑनरशिप के लिहाज से हमारे पास था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड्स और एग्रीमेंट के हवाले से डिस्कस किया हमने। इसके साथ ही हमने इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया कि अगर हम स्टार्ट करते हैं इस कारोबार को तो क्या एडवांटेजेस होंगे हमें पार्टनरशिप के। मजीद डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के चैप्टर को, इसके नुकसान क्या होते हैं, कितनी काइंड्स के होते हैं पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।